हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज चल रहे स्वयं एकादशी का वो तो 6 जुलाई 2025 संडे रविवार। ये स्वयं एकादशी वो तो जो चल रहे, मैं दोबारा का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे भगवान का प्रिय डे है। भगवान का प्रिय डे में हम लोगों को सबको एक साथ में एकादशी व्रत तो पालन करना है और सुबह उठ के भगवान का गुणगान करना है, चैंटिंग करना है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पाठ करना है, एवरीथिंग। और ग्रामीण भाषा नहीं बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करना है क्योंकि ये भगवान का सबसे प्रिय डे है। भगवान कृष्ण भगवान खुद ही बताया, जो एकादशी वो तो पालन करेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा, वो मेरा धाम में वापस आने के लिए सोचेगा। और इसमें हम लोगों को क्या होगा, ये फास्टिंग रखने से भगवान का तरफ से ज़्यादा माइंड रहेगा। ऐसा मेटीरियल जगत में ज़्यादा माइंड फैला होता नहीं रहेगा, मतलब एकाग्रचित्त रहेगा भगवान का गुणगान करने के लिए। एकादशी का व्रतों के बारे में मैंने बहुत लिंक पे दिया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और एकादशी का व्रतों का दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करना है। ये एकादशी का व्रतों का दिन में मैं थोड़ा नामहट्ट परिचय व नामहट्ट पहचान से ये भगवान का प्रसाद क्यों हम लोग ग्रहण करेंगे इसका बारे में चर्चा करूँगा। शास्त्रों का ऊपर कहाँ कहाँ बताने को जा रहा है, जो भगवान को प्रसाद चढ़ा के फिर खाना है, नहीं तो हम लोगों को फॉल डाउन होएगा, मटेरियल जगत में रहते होएगा, बीमारी एवरीथिंग रहेगा। इसलिए मैं शास्त्रों का ऊपर से 2-3 श्लोक लेता हूँ, उसका बाद इसका चर्चा में आ रहा हूँ। हरे कृष्ण। चल रहे एकादशी का व्रत और आज 3rd चैप्टर 14 नंबर श्लोक का कर्मयोगों से मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। श्लोक इस तरफ से लाइक दैट, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जो नादन्न संभवः जग्गात् भवति पर्जन्यो यज्ञो कर्म समुद्भवः। अगेन नाउ 3rd चैप्टर कर्मयोगों से 14 नंबर श्लोका 14 नंबर श्लोका, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जो नादन्न संभवः जग्गाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इसका बेंगली अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। समस्त प्राणीरा अन्न खेয়ে जीवन धारण करे, যে অন্ন বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি উৎপন্ন হয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে, যজ্ঞের উদ্ভব হয় শাস্ত্র নির্ধারিত সমূহ संपादन करार माध्यमे। देखिए इधर बताने को जा रहा है, जो लोग सुन रहे हर वर्ड में हिंदी और बांग्ला चल रहे एकादशी का व्रत, इसका ऊपर से डिस्कशन मैं देने को जा रहा हूँ। जो अन्न खाके हम लोग जो अन्न प्रसाद खाता हूँ वो खाके मनुष्य लोग जीवन धारण कर रहे और वही मनुष्य का खाना है। और इधर बताने को जा रहे हैं, जो बृष्टि बारिश जो होता है उसमें से अन्न प्रसाद, अन्न हम लोग को खेती में एग्रीकल्चर करने का साथ साथ होता है। और बृष्टि जो उत्पन्न होता है कैसा, यज्ञ अनुष्ठान करने का माध्यम से, शास्त्रों का माध्यम से, जो यज्ञ अनुष्ठान उसका माध्यम से मतलब बृष्टि उत्पादन होता है। इसका मीनिंग इस तरफ से है। पहला हम लोग जो कलियुग का यज्ञ कौन सा है वो हम लोग पहले देख लेता हूँ। कलियुग का यज्ञ है नाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शास्त्रों में, हर शास्त्रों में यही बताया गया, कलियुग केवल नामो आधारो। ओके। और सुमेरे सुमेरे नरहरि पारो, तो कलियुग से नाम का आधार है, ये रामायण में बताया गया। ओके। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ, कलियुग में नाम संकीर्तन यज्ञ यही हर शास्त्र में बताया गया। और ये यज्ञ करने से क्या हो रहा है, हम लोगों को क्लाउड जो मेघ होता है वो उत्पन्न हो रहा है। अभी भी और वर्ल्ड में यही चल रहा है। वो होने का साथ साथ वो क्लाउड का जिस टाइम मतलब बहुत क्लाउड एक साथ में जॉइंट होता है, वो जो मतलब मिट्टी में गिरता है वो
बारिश कहा जाता है, उसमें से फसल उत्पन्न हो रहा है। फसल जो उत्पन्न हो रहा है वही मनुष्यों का खाना है, ये बात बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान। तो ये फसल लेके आके मनुष्य लोग रंधन करके खा रहे हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और कोई चीज़ इसमें बताया नहीं। ओके, नॉन वेज का चीज़ कोई नहीं है, जो फसल उत्पन्न हुआ वही मनुष्यों का खाना है, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूँ, क्योंकि हम लोगों को जो 3 गुण हैं सत्व रजो तमो, इसमें भी थोड़ा मैं डिस्कशन दे रहा हूँ, क्योंकि मिट्टी से भी प्याज और लहसुन जो है, ओनियन और गार्लिक जो है, और मसूर दाल, बैंग का छात्रा जो कहा जाता है, और हम लोग को वो साग जो होता है कोलमी साग, ऐसा लाइक दैट। तो ये जो 3-4 चीज़ नहीं खाने के लिए कहा जा रहा है। क्यों नहीं खाने के लिए जा रहा है? और सोयाबीन जो है फैक्ट्री में बनता है वो भी नहीं खाने का, क्योंकि ये जो चीज़ है ये तमोगुणों का प्रभाव है ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसा भगवान ने बताने को जा रहा है, जो मिट्टी से उत्पन्न हो रहा है वही मनुष्य का खाना है। अभी नॉन वेज का कोई चीज़ मिट्टी से नहीं उत्पन्न हो रहा है। ध्यान से पूर्वक सुनने का, ये शास्त्रों के ऊपर मैं बताने को जा रहा हूँ। तो आज चल रहे एकादशी का व्रत, तो इसलिए मैं शास्त्रों के ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। जो मिट्टी से उत्पन्न हुआ वो मनुष्यों का खाना हो गया। पहला क्या हुआ? यज्ञ से वृष्टि होने का शासन, मिट्टी से जो फसल उत्पन्न हुआ वो मनुष्यों का खाना है। और प्याज, लहसुन और मसूर दाल, बैंक का छात्री, सोयाबीन, ये क्या है? तमोगुणों का खाना के लिए मैं कहा जा रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है। ये थोड़ा थोड़ा माइंड को डिस्टर्ब करता है, इसलिए तमोगुणों का खाना है, ये खाना नहीं खाने का। ओके, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो क्या हो गया? तो ये चीज़ हम लोगों को आ गया, जो मिट्टी से जो चीज़ उत्पन्न हो रहा है वो मनुष्यों का खाना है। इसका बाद मैं देख लेता हूँ और एक श्लोक में क्या बताने को जा रहा है। रेफरेंस दे रहे कृष्ण भगवान। चल रहे एकादशी का व्रत, 9 चैप्टर राजोविद्या राजगुह्ययोग व गुह्ययोग से 26 नंबर श्लोका। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं जो मे भक्ता पजच्छति तदम भोक्तु प्रहितम अस्सामि पश्चात मनोह। फिर से अगेन नाउ श्लोका 9 चैप्टर राजगुह्ययोग से व राजगुह्ययोग से पत्रम पुष्पम फलम त्वयं जो मे भक्ता पजच्छति तदहम भोक्तु प्रहितम अस्सामि पश्चात मनः। যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র পুষ্পম ফলম ও জল অর্পণ করে, আমি সেই ভক্তিপূর্ণ উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি। किसने बताने को जा रहे हैं? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण शेष क्या बताने को जा रहे हैं? जो विशुद्ध चित्त निष्काम भक्त, जो प्यूरिटी मतलब जो अच्छा तरफ से मेरे को प्रार्थना कर रहे, मेरा गुणगान कर रहे और साफ साफ है, वो क्या क्या दे रहे हैं? पत्रों, पाता, लीफ जो है तुलसी पाता, पुष्पम फूल फ्लावर जो है, फल जो फ्रूट जो होता है एप्पल वगैरह, और वाटर जल, ये मेरे को भक्तिपूर्ण उपहार में मेरे को अर्पण करेगा, मैं उसका उपहार ग्रहण करता हूँ। तो कृष्ण भगवान कितना अच्छा तरफ से हम लोग को समझा रहे हैं, जो क्या क्या मेरे को अर्पण करने का। यहाँ पर कोई नॉन वेज का चीज़ नहीं दिया गया, जो प्यूरिफाइंग जो अच्छा तरफ से होते हुए मेरे को सुबह उठ के दोपहर को शाम को ये सब चीज़ अर्पण करेगा, मेरे को दिखाएगा, वो मनुष्य का खाना होएगा, वो मैं ग्रहण करूँगा। मैं तो खाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आंखों से देखता हूँ, हाँ उसने दिया वही प्रसाद हो गया। ओके, तो यहाँ पर नॉन वेज का चीज़ कोई चीज़ नहीं बताया गया। पहले भी जो श्लोक मैंने बताया उसमें भी नॉन वेज का चीज़ कुछ भी नहीं है। गुणों का डिफरेंस था, गुण के बारे में भी कृष्ण भगवान इसलिए बताने को जा रहा है, जो तमोगुण का खाना मनुष्यों का नहीं है, सिर्फ सात्विक होना चाहिए। यही सबसे मेरा प्योर भक्त है, विशुद्ध चित्त व्यक्ति है, और ये देगा तो मैं इधर कोई इतना व्यंजन का बारे में भी नहीं बताया, जो ये लाइक ये दो वो दो, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो लोग भक्ति मार्ग में रहते ऐसा ऐसा देगा, अन्न प्रसाद देगा, वही मैं ग्रहण करूँगा। सिर्फ भक्ति मार्ग होना चाहिए, ये बताने को जा रहे हैं।
तो हम लोग 2 रेफरेंस ऑलरेडी मिल गया। जो मनुष्य ऐसा साधारण होते हुए मेरे को पत्र पुष्प फलम जलम देगा तो मैं वो ग्रहण करूँगा, वही मनुष्य का खाना होएगा, उसका साथ अन्न प्रसाद भी रहेगा, वो अच्छा है। हरे कृष्ण। 3rd श्लोका में मैं जा रहा हूँ। 3 चैप्टर कर्मयोग से 13 नंबर श्लोका। यज्ञ शिष्टा सिन्ह सन्तो मुच्यन्ते सर्वक्लीबशयः भुञ्जते तघम पापा जे पचन्तात्म कारणात्। फिर से अगेन नाउ श्लोका 3rd चैप्टर कर्मयोग से 13 नंबर श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। 13 नंबर श्लोका। यज्ञ शिष्टा सिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व क्लीबशयः भुञ्जते तघम पापा जे पचन्तात्म कारणात्। इसका मीनिंग्स मैं देख लेता हूँ। भगवत भक्तरा समस्त पाप থেকে মুক্ত হন, কারণ তারা যোগ্য বিশিষ্ট অন্নাদি গ্রহণ করে। যারা কেবল নিজেদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য পাক করে তারা কেবল पापी भोजन करे। देखिए चल रहे एकादशी का व्रत, मैं इसे खाने के लिए बताने को जा रहा हूँ, ऐसे एकादशी का प्रसादम के लिए नहीं, मतलब ओनली प्रसादम के लिए। भगवत भक्त जो लोग प्योर डिवोटी है व कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, एनी टाइम भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एनी टाइम ऐसा गुणगान करते हुए सब पाप से मुक्त हो रहे हैं। भगवत भक्त लोग क्या कर रहे हैं, योग्य विशिष्ट अन्नादि ग्रहण कर रहे हैं। वो पहले श्लोका में मैंने क्या बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम 9 चैप्टर 26 नंबर श्लोका में, वही जो योग्यशिष्ट अन्न मेरे को मतलब खा रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो इंद्रियों को ऐसा दे रहा है। तो पत्र पुष्प फलम तो उनका साथ से अन्न प्रसाद दे रहा है, इसलिए वो ग्रहण कर रहा है। इसलिए वो लोगों को क्या हो रहा है, पाप नहीं हो रहा है, पाप पूर्ण नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि ये अन्न जो है ये यज्ञ शिष्ट है। देखिए ये बात क्यों मैं बताने को चाह रहा हूँ। प्रीवियस श्लोका पहला वाला श्लोका में क्या बताया गया था, जो मिट्टी में जो फसल उत्पन्न होता है वो मनुष्यों का खाना है। देखिए झाड़ का भी प्राण है, ओके, तो झाड़ का प्राण है, और नॉनवेज का चीज़ छोड़ दीजिए, नॉनवेज का तो प्राण तो है ही, वो बात छोड़िए, तो झाड़ का भी प्राण है। तो इसलिए कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, जो मेरे को अर्पण करो, सिर्फ रंधन किया खा लिया वो भी पाप भोग कर रहे हैं। हर वर्ल्ड में जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो भगवान को दिखा के नहीं खा रहे, मानो भगवान का पास कोई चीज़ पकाया उसको दिखाया नहीं, मतलब भगवान को अर्पण नहीं किया, तो वो सिर्फ पापी भोग कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग्स नहीं है। इसलिए जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है और प्रॉपर डिवोटी है, जो लोग कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, योग्यशिष्ट अन्न खा रहे हैं। कैसा योग्यशिष्ट हो रहे हैं, जो रंधन किया भगवान के लिए किया, ये सोचते हुए भगवान का गुणगान करते रंधन कर रहे हैं, और वो पका हुआ चीज़ भगवान को ऑफर करके फिर बाद में वो मतलब खा रहे भगवान का नाम लेते हुए, ये प्रसादम है, ओके। तो इसलिए ये लोगों को पाप भी नहीं हो रहा है। और जो लोग सिर्फ ऐसा रंधन कर रहे हैं, जो भी हो करके फिर खा रहा है, ऐसा खाते जा रहे खाते रहे, उससे वो क्यों ना भेज होने दो, फिर भी वो पाप भोग कौन कर रहा है। देखिए भेज तो हिरन भी खाता है, गड भी खाता है, काऊ भी खाता है, एलिफेंट भी खाता है, फिर भी वो लोग उद्धार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग योग्यशिष्ट अन्न नहीं मिल रहा है। जो मनुष्य लोग योग्यशिष्ट अन्न खाएगा, उसका उच्छिष्ट अगर कोई मनुष्य के पास जाएगा, वो भक्ति मार्ग में आते हुए भगवत धाम में जाएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं, शास्त्रों का ऊपर बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो अन्न प्रसाद है ये सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है। ब्रह्मांड भूमि कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीच। तो देखिए जो ब्रह्मांड में कोई भाग्यवान कौन लाकी मैन होएगा, गुरु का और कृष्ण का प्रसादम, जो अभी प्रसाद का बारे में मैं बताने को ऑफर करके वो प्रसादम हो गया, वही जो खाएगा वो भक्ति लतार बीज, उसका अंदर से भक्ति का जो बीज
रोपण होते जाएगा। और जो लोग मतलब पशु वगैरह है, हिरन, गॉड, काव, ये लोग तो नहीं कर सकते भगवान का गुणगान, इसलिए वो लोगों को खाएगा, वो लोग ऐसा ही उद्धार होएगा। मनुष्य के लिए सिर्फ ये बीज रोपण होएगा। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग को जो 3 श्लोक का ऊपर मैं बताने को गया, जो अन्न प्रसाद जो लोग ग्रहण कर रहे वही सबसे परफेक्ट है, नहीं तो सब पापी भोजन कर रहे। जैसा गाय वगैरह भी ऐसा घास खा रहे, वो लोग उद्धार नहीं हो रहे। काऊ भी नहीं और गाय माता भी नहीं उद्धार हो रहा है। गाय माता तो ऐसा लास्ट स्टेज है, वो उद्धार होएगा, ऐसा नहीं है। और कौन है, एलिफेंट, गजो जो है और हिरन, ये लोग भी खा रहे, तो ये लोग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है। तो मनुष्य अगर वेजिटेरियन खाएगा फिर भी उद्धार नहीं होएगा। शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहे हैं, जब आप रंधन करो पका के मेरे को ऑफर करके फिर खाओ, ये सबसे परफेक्ट है, इसमें कोई पाप नहीं होगा। जितना सारी पाप राशि है मैं ग्रहण करूँगा, आपको प्रसाद रूप पे दूंगा। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे एकादशी का वो, तो आज के लिए मैं ये सेब भगवान को क्यों ऑफर करेगा इसका ऊपर से डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। अभी मैं नाममात्र परिचय व पहचान से थोड़ा बहुत बात करूँगा। भगवाনের প্রসাদ কেন গ্রহণ করা उचित, भगवान का प्रसादन क्यों हम लोग खाने का व ग्रहण करने का ईटिंग, ये हम लोग को कर्तव्य है। भगवद गीताয় भगवान শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে যারা আমাকে নিবেদন না করে খাদ্য গ্রহণ করে তারা পাপ ছাড়া আর কিছুই ভক্ষণ করেন না, আর যারা ভগবানকে নিবেদন খাদ্যে অবশিষ্টাংশ অঙ্ক গ্রহণ করে তারা কেবল পাপমূলক প্রতিক্রিয়া হতে মুক্ত থাকে। শরীর রক্ষার জন্য আমাদের সকলকে আহার গ্রহণ করতে হয়, তাই যিনি আমাদের সব কিছু দিয়েছেন তাকে প্রথমে খাদ্য নিবেদন করা উচিত। हरे कृष्ण। चल रहे नाम हट्टो पहचान। इधर बताने को जा रहे हैं प्रसाद हम लोग क्यों ग्रहण करेगा। मैं 3 श्लोक का ऊपर रिफरेंस ले चुका, और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण सेड बताने को जा रहे भगवान को ऑफर मेरे को ऑफर करके नहीं खा रहे जो मनुष्य, उसे पापी भक्षण कर रहे, और जो लोग रंधन करके मेरे को ऑफर कर रहे वही सबसे परफेक्ट है। कि 3 श्लोक मैंने ले चुका, उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। जो शरीर हम लोग जो कर्म कर रहा हूँ, इस शरीर निर्वाह के लिए हम लोग को अन्न प्रसाद ग्रहण करना जरूरी है, इसलिए कृष्ण भगवान ये डिस्कशन दिया गया है शास्त्रों का ऊपर से, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। তাই যিনি আমাদের সব কিছু দিয়েছেন তাকে প্রথমে খাদ্য নিবেদন করা উচিত। এটা পরীক্ষিত সত্য যে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন খাদ্য যথার্থ প্রসাদে বিশেষ ধরনের স্বাদ হয় এবং অত্যন্ত বিলাসবহুল। রেস্তোরাঁ খাবারে এ স্বাদ পাওয়া যায় না। প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে মানুষের গোটা অস্তিত্ব পবিত্র হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ সূচক এই অভিজ্ঞতা ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। শুধুমাত্র মহাঋষিদের ভোক্তাবশেষে ভক্ষণ করে এক চাকরিন পুত্র নারদে পুনর্জন্মে নারদ মুনি হয়েছিলেন। প্রসাদের গুণ এত ব্যাপক। हरे कृष्ण। चल है नाम हट्ट पहचान प्रसाद का महिमा। इधर बताने को जा रहे प्रभुपाद जी लिख रहे और शास्त्रों को ऊपर में बताने को जा रहे जो प्रसादों हम लोग ले रहे हैं उसका बहुत अच्छा टेस्ट है, हाई टेस्ट कहा जाएगा। जो लोग अभी भी नहीं ले रहे हर वर्ल्ड में, वो लोगों को मालूम ही नहीं है कृष्ण प्रसादम क्या है। जो लोग एक बार चख लिया वही सबसे हाई टेस्ट है, उसका आगे कोई टेस्ट नहीं है, और ये सबसे अच्छा कहा जा रहा है। और हम लोग जो बाहर का खाना खाता हूँ होटल का, वो इतना टेस्ट नहीं है, वो हम लोगों के जीवों के लिए ऐसा है लाइक दैट, वो पाक भी नहीं होता है, हजम जो कहा जाएगा वो भी नहीं होएगा क्योंकि इतना अच्छा नहीं है। तो ये बात बताने को जा रहे हैं शास्त्रों के ऊपर, इसलिए हाई टेस्ट होने के लिए भगवान का पवित्र प्रसादों में सबसे अच्छा है। ये हम लोग को हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है।
क्योंकि इतना सारी चीज़ भगवान ने बनाया, उसको थोड़ा सा ऑफर करो फिर खा लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ है, वेजिटेबल हर वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ है, सिर्फ नॉन वेज 3-4 चीज़ है, वो छोड़ के फिर खा लो। मैं ये बात बताने को चाह रहा हूँ। और कृष्ण भगवान मर्सीफुल है, सबको कृपा वर्षण दे रहा है हम लोगों को अच्छा करने के लिए, इसलिए भगवान एनी टाइम बोल रहे हैं तुम मैं जो बताने को जा रहा हूँ वो करो। इधर और एक बात बताने को जा रहे हैं, एक भक्त तो जो महर्षि का अन्न भक्षण किया था, वो क्या था, वो पुत्र जो था वो चागरानी का पुत्र था। वो पीछे जन्म में जो किया था वो पोसादम खाया था, उसका मामी ने मतलब करते हुए वो नारद मुनि होकर जन्म ग्रहण किया। देखिए पोसादम का इतना इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। हम लोग जो अभी पोसादम ग्रहण करूँगा, ये हम लोग को जो जन्म आने वाला है, ये जन्म में तो हम लोग अच्छा मिल रहे हैं क्योंकि हाई टेस्ट ले रहा हूँ हर जगह पे, जैसा मंदिर में जाएगा बहुत अच्छा अच्छा टेस्ट वाला खाना मिलता है, बहुत अच्छा बोलेगा तो ये टेस्ट और कहाँ पर भी नहीं है। मैं ऐसा बताने को जा रहा हूँ क्योंकि पोसादम ही सबसे हाई टेस्ट है, इसका आगे कोई टेस्ट नहीं है जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में। तो इसलिए पोसादम का महत्व भी बताने को जा रहे हैं। जो नारद मुनि हुआ था वो पीछे जन्म में क्या था, चाकरनी का पुत्र था, तो वो फिर बाद में पोसादम खाने का साथ साथ वो नारद मुनि बन गया। ये हम लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं शास्त्रों का ऊपर। तो हम लोग जो अभी पोसादम खा रहा हूँ बा एकादशी का व्रत पालन कर रहा हूँ, वो भी पोसादम रंधन करके खा रहा हूँ एकादशी का व्रतों का, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पोसादम सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है, ये मैं बताने को जा चल रहे नाम हट्टो पहचान। अभी मैं बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। वेदे बला হয়েছে आहार शुद्ध सत्य शुद्धि হয়, যদি কারো আহার শুদ্ধ হয় তাহলে তার সমগ্র চেতনা शुद्ध हो उठे। वेद में कहा गया आहार हम लोग जो खाना खाता हो वो प्यूरिफाइड मतलब शुद्ध होएगा, मतलब भगवान का प्रसाद होएगा, तो हम लोग को अंदर जो आत्मा है वो भी शुद्धिकरण होएगा। वो क्या करेगा, एक टाइम भगवान का गुणगान करेगा और अच्छा अच्छा भगवान के लिए रंधन करके ऑफर करके फिर खाने के लिए सोचेगा। बाहर का चीज़ कोई चीज़ देखेगा भी नहीं, छुएगा भी नहीं, सामने जाएगा भी नहीं, ऐसा उसका दिल हो जाता है। यही सबसे परफेक्ट है, वेद में कहा गया। ओके, इसका बाद में फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। चल रहे नाम हट्ट पहचान और भगवान का प्रसादम हम लोग क्यों ग्रहण करूँगा, क्यों इसका इतना महत्व है, उसका बारे में डिस्कशन। ঐতিহ্যগতভাবে যারা বৈদিক সংস্কৃতি অনুগামী ছিলেন তারা তাদের আহারে বিশাল অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, কারণ আহার্য যিনি রন্ধন বা প্রস্তুত করেন তারা চেতনা খাদ্যে সঞ্চারিত হয়। তাই ভক্তরা যদি এমন সব ব্যক্তি রান্না করা খাবার আহার করে তাদের চিত্ত ব্যবহার দূষিত, তাদের চেতনাও কলুষিত হয়ে পড়ে। অজান্তে রাঁধুনির মানসিকতা আহারকারীদের চেতনাকে সঞ্চারিত করে। এই প্রসঙ্গে রন্ধনকারীর পাপকর্ম ফল ভোগ করতে হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন मन হইলে नहे कृष्णेर शरण। श्री कृष्ण चल रहे नाम हट्ट पहचान और भगवान का अन्न हम लोग क्यों ग्रहण करेगा। देखिए वैदिक शास्त्रों में संस्कृत वैदिक बहुत सारे किप्चार में बताया गया जो हम लोग को आहार विहार मतलब बैठना उठना बातें करना खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इधर बताने को जा रहे हैं जो कौन ये अन्न प्रसाद रंधन कर रहे वो भी हम लोग को देखना थोड़ा ज़रूरी है। जो लोग मच्छी मटन बा एक ऐसा नॉनवेज का चीज़ खा के फिर रंधन कर रहे हैं, उसका जो माइंड है एनी टाइम जो मानसिकता है वो इतना परफेक्ट नहीं रहेगा। वो लोग भगवान का खाना पकाएगा तो उसका जो भाव है वो अन्न में चला जाता है, वो जो पाप है वो पाप है हम लोगों को ऊपर आएगा। इसलिए हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। जो शुद्ध व्यक्ति है जो बाहर का चीज़ कोई नहीं खाता है वो सिर्फ प्रसादम ग्रहण करता है, वही मनुष्य खाना पकाएगा सबसे इम्पोर्टेंट होएगा।
वही मनुष्य का मानसिक भाव रहेगा जो मैं कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, और वो भगवान का ऑफर करके फिर हम लोग खाएगा और डिवोटी को मिलेगा। वही सबसे परफेक्ट है। जैसा शास्त्रों के ऊपर मैं 3 श्लोक बताया, उसका ऊपर से ये भी आ गया। तो इसलिए जो लोग अन्न प्रसाद रंधन कर रहे हैं वो लोगों को ख्याल रखना चाहिए, वो वेजिटेरियन मनुष्य होना चाहिए, फिर परफेक्ट है। कृष्णटेरियन होना चाहिए। हरे कृष्ण चल रहे नाम हट्ट पहचान। देखिए कृष्णटेरियन मैं क्यों बताने को जा रहा हूँ। वेजिटेरियन तो गाय भी खाता है, एलिफेंट भी खाता है, फिर भी वो लोगों को इतना माइंड नहीं भगवत धाम में जाने के लिए नहीं हो रहा है। तो इसलिए मनुष्यों का जो चाहिए वो कृष्णटेरियन, मतलब भगवान को ऑफर करके जो खाना है वही कृष्णटेरियन कहा जाएगा, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट होगा। भेज खाने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताया जो चैतन्य चरितामृत अंतलीला में 6 चैप्टर 278 नंबर श्लोका में विषयीर अन्न खाइले मुनीन है मन। विषयीर अन्न बोलेगा तो जो लोग रंधन कर रहे वो परफेक्ट नहीं है, वो विष का तरफ है, जहर जो कहा जाएगा, उसमें से हम लोग को माइंड को फॉल डाउन करेगा। मलिन मन होइले नहीं किसने शरण। मलिन बोलेगा तो खराब डैमेज वाला माइंड में खाना पकाएगा तो हम लोगों को कृष्णा का शरण नहीं आएगा। इसलिए कृष्णटेरियन होना चाहिए। इसलिए जो लोग डिवोटी है वो लोग क्या करता है, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के लिए अभ्यास करता है, और रंधन भी जो करता है वो वेजिटेरियन होगा, सबसे अच्छा है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। प्रसाद शुधु जे कर्मफलेर बंधन मुक्त करे ताई नय, कृष्ण प्रसाद चेतना के पुरुष मुक्त ओ বিশোধিত করে। কেননা কৃষ্ণ ভাবনাময় ভক্তদের দ্বারা প্রেম ও ভক্তির সাথে সেই খাবার রান্না করা হয়েছে এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন হয়েছে। কৃষ্ণ ভক্তিতে দ্রুত উন্নতি করার সাধন করতে হলে আহারের ক্ষেত্রে কঠোরতার আবশ্যকতা রয়েছে। সবচাইতে ভালো হচ্ছে জীবন ধারণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে সর্বদা কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। हरे कृष्ण चल रहे नाम हट्ट पहचान, और हम लोग क्यों कृष्ण प्रसाद ग्रहण करूँगा इसका बारे में डिस्कशन। देखिए हम लोग को जो कर्मफल है वो ऐसा मेटेरियल जगत में रहते हुए एनी टाइम कर्म करते हुए बंधन में अटक हो रहा है, और कृष्ण भावना में तो चेतना में रहते हुए हम लोगों को कृष्ण प्रसादी सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। जो प्रसादन होएगा भगवान का ऑफर करेगा, वो रंधन करके भगवान का ऑफर करके वही खाना चाहिए। उसमें हम लोगों को कृष्ण का बारे में प्रेम आएगा। प्रेम जो है हाई स्टेज जो प्रेम कहा जाएगा वो आएगा। लाभ जो होएगा वो अनलिमिटेड होना चाहिए कृष्ण भगवान के लिए। इसलिए कृष्ण प्रसाद आहार करना सबसे इम्पोर्टेंट शास्त्रों में कहा जा रहा है। क्यों? हम लोग को जो प्यार भगवान का साथ कनेक्टिव वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ है, खाने से और बोलने से। इसलिए कृष्ण प्रसाद ग्रहण करेगा और कृष्णा का गुणगान करेगा, भगवान हम लोग को एनी टाइम एक्टिव देते जाएगा, नहीं तो नहीं। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को खाने का ऊपर डिपेंड करना चाहिए, क्या हम लोग खा रहा हूँ। भगवान का प्रसाद खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा मटेरियल जगत में बहुत सारी चीज़ है, वो खाने से हम लोग को माइंड भ्रष्ट हो जाएगा। इसका बाद मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ बेंगल में। अवश्य सब भक्तर पक्षे एमनटा करा सम्भव सब समय सम्भव नाও होते पारे। কোনো কর্মব্যস্ত মানুষ কিংবা যাকে প্রায় বাইরে ঘুরতে হয় তারা অনেক সময় বাইরের খাবার কিনে খেতে বাধ্য হয়। যদিও খাবার কিনতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ফল, চিঁড়া, মুড়ি ও শুকনো জাতীয় খাবার কেন কেনা। দুধ ও দুধের তৈরি খাবার, দই, মিষ্টি, পনির, ছানা ইত্যাদি কেনা যেতে পারে, কারণ অভক্তদের দ্বারা তৈরি হলো দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সবসময় শুদ্ধ থাকে। বাইরে রেস্তোরাঁয় কোনো রকমের আহার গ্রহণ भक्तों पक्षे अनुचित। हरे कृष्ण। बहुत इम्पोर्टेंट बात है चल रहे नाम हट्ट पहचान से खाना कैसा होना चाहिए।
कोई कोई भक्त ऐसा एनी टाइम ट्रैवल करते हुए, जैसा बाहर कंट्री के बारे में बताने को जा रहा हूँ, इंडिया का मुश्किल नहीं, कहाँ पर भी आपको वेजिटेरियन होटल बकिस्टोटेरियन होटल मिल जाएगा। अभी बाहर कंट्री में कैसे करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन देने को जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को सूखा खाना अच्छा है। जैसा फ्लूट बोलो, फ्लूट में कोई मतलब मिलावट नहीं है, फ्लूट हो गया, और दूध जो मिल्क जो कहा जाएगा, और चीरा जो राइस से बनता है, पफ्ड राइस जो कहा जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, वो है। और हम लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सूखा खाना वो खाएगा फिर भी ठीक है। तो इसलिए हम लोग को मिल्क से बना हुआ जो जो चीज़, जैसा दही बोलो, मिठाई, जो सारी मिठाई बनता है मिल्क से, और पनीर जो चीज़ होता है, ये सब चीज़ खाएगा अच्छा है। क्योंकि बाहर का चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने का, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा मतलब ये चीज़ खाएगा परफेक्ट रहेगा। रूम का अंदर पका के खाएगा सबसे अच्छा है, वो भगवान को ऑफर करके खाएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। जो लोग एनी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग भगवान का गुणगान एनी टाइम करने का, क्योंकि चल रहे एकादशी का व्रत, ये बताने को जा रहा हूँ। भगवान का गुणगान करने का ज़्यादा से ज़्यादा, और फ्लूट लेके ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए जाएगा। पापड़ राइस जो मूढ़ी कहा जाएगा, सूखा है, वो भी चलेगा। तो बाहर का चीज़, रेस्टोरेंट का चीज़ कोई नहीं खाने का, सिर्फ मिठाई का चीज़ खा सकेगा। जैसा कोई अच्छा मिठाई बोलो, वो अच्छा है, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुमोदन दिया गया, तो वो ऑफर करके खाएगा सबसे अच्छा है, ऐसा भी खा सकेगा। ओके, हरे कृष्ण चल रहे नाम हट्ट पहचान, कि हम लोगों को कठिनाई होती हुई ये चीज़ खाने का अलाउड है, ऐसा नॉर्मल में नहीं है। ओके, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका बाद मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। सम्प्रति भारत जुड़े ব্যাপকভাবে প্রচার হচ্ছে যে ডিম হলো একটি নিরামিষ খাদ্য, জীব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। ডিম হলো ভ্রূণ, যা আসলে তরল মাংস, আর অনিষিদ্ধ ডিম হলো মুরগির রজসাপ। শাস্ত্রে ডিমকে আমিষ খাদ্য বলা হয়েছে, সেই জন্য তথাকথিত সব বিজ্ঞানী রাজনৈতিক ডিম বিক্রেতা विशेष औद्योगिक प्रचार विभ्रांत करा उचित है। ओके, इसका मीनिंग्स थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। जो एक जो है, ये बहुत सारी मनुष्य लोग क्या बोलता है, जो ये वेजिटेरियन का समान हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका अंदर में प्राण है। एक सी क्या होता है, जो चिकन होता है वो बनता है। तो हम लोग को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ये वैज्ञानिक कुछ भी बोलता है, और डीम जो बेचता है वो लोग भी बोलता है कि ये इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, आप लोग खाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वो ऑफर करना है, फिर खाना है, इसलिए वो नॉनवेज तमोगुणों का खाना है, वो अवॉइड पूरा कैंसिल करना पड़ेगा। इसलिए मच्छी, मटन, एग, ये पूरा पूरी कैंसिल है। और तमोगुणों का खाना जो मैं बताने को गया, मतलब ओनियन, गार्गल जो है, प्याज लहसुन, और मसूर दाल, बैंक का छात्र, सोयाबीन, ये भी कैंसिल रहेगा। सोयाबीन का अगर चीज़ बनाएगा तो वो बाद में मैं डिस्कशन करता हूँ। तो इसलिए हम लोग को ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, किसी का बात नहीं सुनने का, शास्त्रों को ऊपर से एनी टाइम सुनना चाहिए। इसका बाद मैं फिर से जा रहा हूँ बेंगली में। কর্মফলের নিয়ম অনুসারে অভক্তদের রান্না করা খাদ্যবস্তুও বিশেষভাবে কলুষিত, কেননা ভগবানকে অর্পিত না হওয়ার জন্য তা আমাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেই জন্য তাদের তৈরি ভাত রুটি মাঝে মধ্যে আহার করলে তাও ভক্তিতে ফল ডাউন হয়। ओके, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे हैं। हम लोगों को कर्म में रहते हुए कभी कभी डिवोटी नहीं है, उसका भी खाना पड़ता है। ठीक है, हम लोग को भगवान का पास प्रार्थना होना चाहिए जी आप हम लोग को हेल्प कीजिए, जैसा हम लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान आपका प्रसादम खा सकूँ, कृष्णटेरियन। तो ये बात मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ। तो क्यों बाहर का जो खाना है वो वेजिटेरियन हो सकता है, वो भगवान का ऑफर किया नहीं है, वो खाना भी हम लोग को क्लोज है। जैसा रोटी, चावल, मतलब दाल, सब्जी वगैरह, ये भी अभक्तों का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर रेस्टोरेंट का खाना क्लोज है। क्यों बताने को जा रहा हूँ, चल रही एकादशी का व्रत, उसका बाद मतलब प्रसादम का डिस्कशन, तो इसलिए हम लोग को एक क्लोज होना चाहिए। सेफ ओनली जो वो कौन है, कौन पाकर है,
जो कृष्णा भगवान के लिए पोशाक अन्न रंधन कर रहे दे रहे वो परफेक्ट है, नहीं तो नहीं। हम लोग को कठिनाई होते हुए कभी कभी ये खाना हम लोग को खाना पड़ता है बॉडी के लिए, क्योंकि हम लोग कर्म जीवन में हम लोग को भगवान के पास प्रार्थना आना चाहिए, एक ही है। ओके, 16 माला जप करते हुए। इसका बाद मैं आ रहा हूँ बेंगली में। বাজারে কেনা সয়াবিন বড়ি রান্নার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। অনেকে মনে করে যে তাতে ভক্তির প্রতিকূল দ্রব্য মেশানো থাকে। সন্দেহজনক খাদ্যের ব্যাপারে ভক্তগণের কর্তৃক থাকা উচিত। যদিও সয়াবিন খেতে হয় তাহলে সয়াবিন বীজ কিনে জলে ভিজিয়ে গ্যান্টিং করে বড়া বানিয়ে সবজি তৈরি করে ভগবানকে ভোগ लागिए ग्रहण करा जाए। देखिए सोयाबीन का बारे में मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। सोयाबीन प्रोटीन भी है, सब कुछ है, शास्त्रों का ऊपर से भी बताया गया और वैज्ञानिक लोग भी। देखिए सोयाबीन खाना हम लोग को अलाउड नहीं है और भगवान वो कभी भी ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वो बाहर का मतलब बना हुआ चीज़ वो कैसा पका रहे, मतलब कैसा उसको बना रहे फैक्ट्री में, वो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए सोयाबीन कैंसिल करना पड़ेगा। सेब जो लोग खा रहे वो मुश्किल नहीं है, सेब खा रहे, भगवान का ऑफर कभी भी नहीं करने का सोयाबीन, क्योंकि भगवान का ऑफर नहीं चलता है सोयाबीन। अगर कोई मनुष्य ऐसा पका के खा रहा है वेजिटेरियन बोल के, वो फिर भी ठीक है चलेगा, फिर भी कैंसिल करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ जा रहे हैं, हम लोग को एक चीज़ करना पड़ेगा, सोयाबीन खाने का इतना हम लोग को अच्छा प्रोटीन हाई प्रोटीन मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोयाबीन का जो सीड बीज जो कहा जाएगा वो लेके आके पानी में रखो, उसको भीगा के उसको ग्राइंडिंग करो, मतलब मशीन में पिसा के उसका ऑयल से बड़ा बना के फिर सोयाबीन बना के वो भगवान का ऑफर करके खाओ। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाहर का सोयाबीन भगवान का ऑफर नहीं चलता है। ओके, तो ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि सोयाबीन लेके उसको ग्राइंडिंग करके फिर रंधन करके भगवान को ऑफर करके खाओ, क्योंकि भगवान ये बात बताने को जा रहे हैं, भक्त लोग भी बता रहे हैं जो सोयाबीन हम लोग को अलाउड नहीं है भगवान को ऑफर करना, इसलिए हम लोग को खाने का भी नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। चल रहे नामहट्ट पहचान और डिस्कशन चल रहे कैसे हम लोग खाना पीना भगवान को ऑफर करके खाएगा। পেঁয়াজ রসুন মুসুর ডাল আহার করা ভক্তদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এগুলি শ্রীকৃষ্ণের নিবেদনযোগ্য নয়। এগুলি আহার করা জড় প্রকৃতির নিকৃষ্টতম গুণ चेतना आच्छन्न हो पड़े। देखिए मैं वही बात बताने को गया जो पहला, देखिए प्याज ओनियन और लहसुन गार्लिक और मसूर दाल जो लाल कलर का दाल है वो पूरी क्लोज है, वो तमोगुणों का खाना है, कृष्ण भगवान को ऑफर नहीं करने का। और बैंक का छात्रा जो कहा गया, और कोलमी साग में भी डिस्कशन किया गया, एक साग है वो हम लोग को खाने का नहीं, ठीक है। और इसका बाद आ रहा है एमन की चा कफिर मतो हालका नेशा बर्जन, केनना एगुली शास्त्रेर प्रतिकर, अपरिच्छन्नयुक्त एवं अनावश्यक एगुली बदअभ्यास गड़े तोले और चा कफी एखोनो भगवान के निवेदन करा हय ना। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं आ रहा हूँ खाने के लिए टी एंड कॉफ़ी। चा जो हर मनुष्य कहा जाता है ये तो नेशा नहीं है, वो नेशा है। कोई मनुष्य अगर टी और कॉफ़ी नेशा करेगा वो भी एक माइंड को सेटअप में बन जाएगा, वो भी खराब चीज़ है। आप काढ़ा बना के खाओ, मुश्किल नहीं है, आपको हेल्थ और भी अच्छा रहेगा। और इसमें से हम लोगों को बैड हैबिट ही होएगा और हमको जो हेल्थ है वो भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये एक तरफ का नेशा है। ओके, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जो तेज पाता कहा जाएगा, लवंग और दालचीनी और ये सब देख के और पानी में थोड़ा उगालना पड़ेगा, अदरक देख के ऐसा करते हुए काढ़ा बना के पिएगा, सबसे अच्छा, उसमें हेल्थ भी अच्छा रहेगा, हम लोग को बीमारी भी कम आएगा। सांस प्रश्वास का भी बहुत सारी चीज़ कमती जाएगी, जैसा दालचीनी बोलो, लवंग बोलो, इलायची दाना, तारपरे गोलमरीच, ये सब देख के, और तेजपाता और शक्कर ऐसा देख के, और आ रहा है हम लोग को ये जुआन, ये सब देख के बॉइलिंग करके फिर पियो, सबसे अच्छा होगा।
इससे अच्छा, क्योंकि हॉल चल रहे हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे ये डिस्कशन जो चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहे कैसा हम लोग को खाना पीना होना चाहिए। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं और वर्ल्ड में जहाँ से लाइक एंड शेयर करने का, हर मनुष्य के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका बाद आ रहा हूँ बेंगली में। চকলেটে ক্রাফিন থাকে, তাই এটিও এক ধরনের লঘু মাদক দ্রব্য। চকলেট অস্বাস্থ্যকর কারণ এতে রক্ত দূষিত করে, শরীরে কালো ছাপ পড়তে পারে, আর চকলেট নিবেদনযোগ্য নয়। কিন্তু ভক্ত অবশ্য চকলেট খাওয়া যেতে পারে বলে মনে করে, তবু এ ব্যাপারে রক্ষণশীল হওয়া ভালো। চকলেট ছাড়া আমরা বেঁচে থাকতেও কৃষ্ণ ভাবনায় অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারি। আর চকলেটকে খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা তো কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নয়, কেবল আমাদেরই इंद्रिय জন্য, তাই না? हरे कृष्ण चल रहे सबसे इम्पोर्टेंट बात है चॉकलेट, जो छोटा छोटा बच्चा लोग खाता है और भक्त लोग भी कभी कभी प्यार से खा लेता है। तो ये जो चॉकलेट है, बाहर का चॉकलेट जो है वो खाना माना है। क्यों माना है? इसमें कैफीन जातीय द्रव्य जो नशा होता है, ये चॉकलेट में थोड़ा थोड़ा मिलावट होता है, इसलिए ये हम लोग को हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। चॉकलेट खाएगा तो हम लोग को टीथ जो है वो भी झड़ जाता है अल्प टाइम में। छोटा छोटा बच्चा लोग खाता है, उसका टीथ खराब हो जाता है, बहुत सारी बीमारी भी होता है। हम लोग को अंदर बॉडी का अंदर काला छाप पड़ जाता है। चॉकलेट में बहुत कठिनाई होता है, इसलिए बच्चा लोगों से सतर्क रहना चाहिए। जो चॉकलेट खाना प्रोक्लोज है, और बड़ा आदमी लोगों को भी चॉकलेट खाना छोड़ना पड़ेगा। हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा चॉकलेट, बाहर का चॉकलेट नहीं खाने का, और केक भी नहीं, केक में भी एग होता है, इसलिए बाहर का चीज़ क्लोज है। और हम लोग को जो पाका होएगा वो भक्त लोग का भी आइसक्रीम बा केक बना रहे रूम पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट होएगा। ओके, चॉकलेट खाना कोई ज़रूरी नहीं है। चॉकलेट में हम लोग को नुकसान है, कैफीन है, डायरेक्टली बताने को जा रहा है कैफीन बोल के, जो नशा करता है, तो वो सबसे खराब चीज़ है। तो चॉकलेट खाना बंद है। ओके, हरे कृष्ण चल रहे। साधारण मनुष्य भी चॉकलेट खाएगा तो उसका भी नुकसान हो रहा है। कोई कोई मनुष्य सोच रहे हैं चॉकलेट में कुछ भी नहीं है, साधारण मनुष्य को भी नशा पका रहा है चॉकलेट का, और सोच रहे हैं कि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसमें कैफीन दिया हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इंद्रियों को पदभ्रष्ट कर रहा है और कृष्ण भगवान को ऑफर भी नहीं हो रहा है, इसलिए ख्याल रखना चाहिए। चॉकलेट हम लोग को क्लोज है, तो चॉकलेट खाना मना है शास्त्रों का ऊपर से। इसका बाद आ रहा हूँ बेंगल में। चल रहे नाम हटो पहचान, और आज एकादशी महत्व। एकादशी का महत्व का सबसे इम्पोर्टेंट डे जो चल रहे, অভক্তদের তৈরি বাজারে নিরামিষ খাদ্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে ভক্তদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। যেমন বাজারে রুটি, বিস্কুট, আইসক্রিম, কেক আদি খাবার তালিকাগুলি প্রায় ডিম থেকে তৈরি করা এই রকমের উপাদান থাকে। কখনো কখনো খাবারের প্যাকেটের উপর লেখা উপাদানের তালিকা ভিন্ন সব রাসায়নিক দ্রব্যের নাম লেখা থাকে। এসব খাবার নিরামিষ হতে পারে, আবার কখনো নাও হতে পারে, এক্ষেত্রে हम लोग को एड़िए चलाए भालो। हरे कृष्ण, सबसे इम्पोर्टेंट बात आ रहा है मार्केट का जो निरामिष खाबार, जैसा हम लोग को मार्केट का रोटी, बिस्किट, आइसक्रीम, केक, ये सब एग से ज़्यादा बना होता है। हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बाहर का चीज़ पैकेट हम लोग जो बिस्किट खाता है उसका ऊपर लिखा होता है क्या क्या, वो हम लोग को थोड़ा ख्याल रख के चलेगा, अच्छा है। क्योंकि कोई कोई चीज़ है जिसमें नॉन वेज का चीज़ मिलावट है, जैसे एग वगैरह, मतलब क्या बोलता है, लहसुन, प्याज, एवरीथिंग, इसलिए हम लोग को थोड़ा ख्याल रख के चलना पड़ेगा। हम लोगों को वेजिटेरियन का चीज़, जैसा डिवोटी लोग रूम का अंदर आइसक्रीम बना रहा है, अभी केक, अभी दुबई में हर जगह में केक बन रहा है, तो वेजिटेरियन केक वो कैसा है, जो लोग डिवोटी लोग मंदिर में ऑफर करके फिर वो हम लोगों को दे रहे। अच्छा अच्छा आइसक्रीम बना रहे, रोटी पका रहे,
बहुत सारी बिस्किट वगैरह अभी भक्त लोग बनाने को स्टार्ट कर, वो खाएगा सबसे अच्छा, क्योंकि वो ऑफर किया हुआ है। बाहर का चीज़ें में बहुत सारी मिलावट है और वो लोगों को माइंड का ऊपर से हम लोगों को पदभ्रष्ट होने का सबसे चांस। माइंड सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कैसा खाना पका रहे, वो भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए खाना पकाएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर भगवान को छोड़ के ऐसा रंधन करेगा जो बहुत मतलब क्या बोलता है अच्छा खाना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हाई टेस्ट उसमें नहीं है। हाई टेस्ट इसमें है जो कृष्णाटेरियन है। ये मैं डायरेक्टली बताने को जा रहा, वेजिटेरियन भी नहीं कहा जा रहा, कृष्णाटेरियन सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगलुरु में चल रहे नाममात्र पहचान। আসল কথা হলো যেভাবেই হোক কৃষ্ণ কেবলমাত্র কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করার নীতিতে অবিচলিত থাকতে হবে, এটিই সর্বোত্তম। বর্তমান যুগে মানুষ রান্নার কাজে খুব অলস হয়ে পড়েছে, কিন্তু বাড়িতে রান্না করা খাবার সবচেয়ে দৈহিক স্বাস্থ্যের পক্ষে अच्छा और पारमार्थिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा है। अभी का दिन में जो चल रहे हैं उसका बारे में थोड़ा डिस्कशन करने को जा रहा हूँ। বর্তমান যুগের মানুষ রান্নার কাজে খুব অলস হয়ে পড়েছে, কিন্তু বাড়িতে রান্না খাবার सर्वोत्तम दैहिक सुस्वास्थ्य सह पारमार्थिक स्वास्थ्य तो कथा ही नहीं। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, अभी का दिन में क्या हो रहा है, माताजी लोग व पिताजी भी कहा जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा माताजी लोग के लिए बताने को जा रहा हूँ, तो वो लोग रूम पे खाना नहीं पका के रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को हेल्थ के लिए बहुत कठिनाई है। सोच रहे हैं कि हम लोग बाहर का खाना खाएगा वो अच्छा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि रूम का अंदर पाका अच्छा तरफ से पाका खाना पका के भगवान के ऑफर करके फिर खाओ। हाँ, पहला पहला थोड़ा कठिनाई होएगा, फिर पहला पहला भेज ही खाओ, मुश्किल नहीं है, ऑफर नहीं होएगा भी चलेगा। पहला पहला वेजिटेरियन पका के ही खाओ, फिर भगवान का गुणगान करो, इसमें हेल्थ अच्छा रहेगा। तो हम लोग को अलसता भाव नहीं होना चाहिए, जो क्या बोलता है थोड़ा डैमेज वाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये युग जो चल रहा है कोली युग का मनुष्य का क्या है, खाना नहीं पकाऊंगा सोया रहूँगा, ऐसा लाइक दैट, जो सोते सोते रहेगा और ऐसा चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को खुद के लिए और हमारा फैमिली के लिए खाना पकाना सबसे ज़रूरी है, और सबका हेल्थ अच्छा रहेगा। हम लोगों को पारमार्थिक जो भक्ति मार्ग पिचुअल पार्ट है वो सबसे अच्छा तरफ से चलते जाएगा। देखिए, पिचुअल पार्ट में रहने के लिए कृष्णाटेरियन खाना सबसे इम्पोर्टेंट है, शास्त्रों में बताया गया। अभी हम लोग को कर्म जीवन में रहते हुए ट्रैवल करते हुए थोड़ा मतलब एक एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो वो बाहर का खाना जो चीज़ है वो थोड़ा देख के खाना पड़ेगा, और ये हम लोग को हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है। तो हम लोग के हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रूम का अंदर रंधन करके भगवान के ऑफर करके फिर खाना खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो लोग भगवान को ऑफर नहीं कर रहे, वो लोग वेजिटेरियन, वो लोग भी मतलब रूम का अंदर ही खाना पका के फिर खाना, वो भी अच्छा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कृष्णाटेरियन प्रसादम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मैं लास्ट में बताने को जा रहा हूँ, अभी इसका अंदर थोड़ा डिस्कशन रहेगा। ओके, थोड़ा एलोमेलो जो कहा जाएगा खाने का वो रहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कृष्णाटेरियन प्रसादम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हरे कृष्ण, मैंने बहुत सारी बातें बोला खाने के लिए, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और लाइक करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये लिंक को आप लोग मतलब सब्सक्राइब करने का और सुनने का भी। ऐसा नहीं है जो गया देखा बस ओके रख दे, ऐसा नहीं, सुनेगा वो हम लोग को सबसे अच्छा होगा। हरे कृष्ण, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो शेयर करने का। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। चल रहे एकादशी का व्रत, हरे कृष्ण, आज चल रहे एकादशी का व्रत, इसलिए मैं थोड़ा सा सिंगिंग करके, क्योंकि आखा दिन आज सिंगिंग डांसिंग भगवान का गुणगान करने का मंदिर में जाके, और रूम पे भी कर सकते हैं, सिंगिंग कर सके एवरीथिंग। तो मैं थोड़ा सा सिंगिंग करके बताने को जा रहा हूँ, जो इन टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी गाने में भी थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चल रहे एकादशी का व्रत और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण